हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मानसी पठानिया है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ट्विन नंबर। वैसे ही हम आज डिस्कस करेंगे जैसे इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, फिर हम रियल नंबर के बारे में, और आज हम एक और नया टॉपिक कवर करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं इंटीजर्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम सपोज एक नंबर लाइन कंसिडर करते हैं। नंबर लाइन पता है, जहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा यहाँ पे मिड में आता है 0, फिर यहाँ पे आता है हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जाते हैं। और यहाँ पे -1, जैसे यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ऐसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी हो गए नंबर्स। ठीक है, तो जब हम इनका कलेक्शन करते हैं ना, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के साथ, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या, एक पॉजिटिव नंबर्स आ जाए हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स की कलेक्शन आ जाए हमारे पास विद 0, इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड करें, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं नंबर्स, वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। जैसे कि हमारे पास -1 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। तो -1 कैसा इंटीजर है, किसने पूछ लिया कि -1 कैसा इंटीजर है, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। 0 हमारे पास 0 इंटीजर है। 0 ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, 0 खुद में है। 0 मतलब खुद 0 इंटीजर है। और 2 क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। 3 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर्स का बस ये याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म विद 0। ठीक है, तो इंटीजर्स का हो गया। अब हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो हमारे पास आएगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को एज अ नेम सजेस्ट, रैशनल का क्या है, रेशो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो रेशो में हो, जैसे कि p/q की फॉर्म में हो, कोई फ्रैक्शन में हो। और कंडीशंस क्या होती है इस पे, कोई नंबर p/q की फॉर्म में जहां पर हमारा p और q क्या हो, हमारे इंटीजर्स हो जो हमने अभी पढ़े। और जो q होना चाहिए, ये मेन है कि q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 1/0 आ गया तो 1/0 जो होता है वो हमारा इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो हमारा ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। मतलब हमें नीचे हमारा ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो टर्म होना चाहिए, हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, उसमें हमारा 0 नहीं आना चाहिए। और एक तो क्या क्या बन गया, p/q की फॉर्म में होना चाहिए नंबर। p और q हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं और q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। और जो p और q है ना, इसका जो HCF होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम। जैसे कि हमारे पास 2/4 है, तो इसका HCF 2 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसी के इक्विवेलेंट रैशनल में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। तो है, तो ये भी रैशनल नंबर है, नो डाउट रैशनल नंबर है, पर इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं ना 1/2 की फॉर्म में। तो यही चीज इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे कि दोनों का क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे और इसका HCF क्या है, 1। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, पर इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। बस, तो रैशनल नंबर की बस छोटी सी यही डेफिनेशन है कि जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे p और q हमारे दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स हो जाए, और हमारे पास q नॉन जीरो हो जाए, और p और q क्या हो जाए, को प्राइम, मतलब जिनका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है हमारी रैशनल नंबर्स की। जैसे हमारे पास -1 भी एक रैशनल है, -2 भी, 2 भी। अब आप सोचोगे कि इसमें तो p/q की फॉर्म नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, इसके सबके नीचे 1 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब बन गया रैशनल।
बन गया ना, सबके नीचे 1p/q फॉर्म, p/q फॉर्म, ठीक है। वैसे हमारे पास 1/2 भी एक रैशनल है, 2/3 भी एक रैशनल है। रैशनल के साथ ही हमारे पास एक नंबर जो फ्री में आता है हमारे पास, वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो, मतलब कि जो p/q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हम ये पढ़ते हैं कि जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो जैसे कि हमारे पास 22/7 आता है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं 3.14, आगे 1 समथिंग होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जो नंबर होता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन 3.141, ये आगे कंटिन्यू करता है और ये ना कहीं रुकता है और ना ही कहीं मतलब रिपीट करता है। रिपीट मतलब कुछ टर्म्स को रिपीट करता है। जैसे कि रैशनल नंबर्स होते हैं ना, जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो टर्म्स होती है ना, वो कुछ टर्म के बाद ये टर्मिनेट हो जाती है या फिर आइदर खुद को रिपीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा रैशनल और इरेशनल में। तो आगे जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज, वो अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास रियल नंबर। जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है रैशनल का और इरेशनल का, रैशनल एंड इरेशनल का, ठीक है। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी हो और जो इरेशनल भी हो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास √2 एक इरेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है, ठीक है। वैसे हमारे पास -1, -2, -3, -3/2, 4/2, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर मतलब हमारा इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है, नेचुरल से बड़ा, होल से बड़ा, और हमारा इंटीजर्स से बड़ा, और रैशनल इरेशनल से बड़ा। तो जैसे कि हमारे पास एक मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम वैसे z से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स। फिर आता है हमारे पास कौन सा, रियल नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा रियल है, उससे छोटा रियल प्लस रैशनल प्लस इरेशनल है। फिर आता है हमारे पास इंटीजर्स, फिर आता है हमारे पास होल नंबर्स, फिर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बस अब हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स का टॉपिक जो होता है वो यहीं पे खत्म होता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो आएगा हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि ये शॉर्ट हैंड होता है कि कोई नंबर को चेक करने के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पास नंबर है 3, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 0, ठीक है। इसको अगर हमें किसी ने पूछा कि ये 10 से डिविजिबल है, 2 से है, 7 से है, 5 से है या नहीं है, तो इतने बड़े नंबर को मतलब डिवाइड करके चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इजीली हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आएगा वो आएगा हमारे पास 2 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फर्स्ट 2 का आएगा। 2 में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट है, जैसे हमारे पास 3, 2, 4, 1, 0, जैसे कि लास्ट डिजिट है, लास्ट में अगर हमारे पास 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए लास्ट डिजिट, या फिर इसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो हमारा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। मतलब ऐसे 3, 2, 4, 1, 0 है, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। हमने अभी उसके डिविजिबिलिटी रूल में बोला 2 के कि जिसके लास्ट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, ठीक है।
जैसे कि ये एक और एग्जांपल, जैसे 28 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2 8 4 6 3 9, ये डिविजिबल है 2 से? नहीं, ये नहीं है। चेक करो, लास्ट डिजिट की बात करी थी मैंने, क्या है इसका 9, यूनिट डिजिट में 9 है, तो जिस 9 है तो वो तो नहीं है हमारा 2 से डिविजिबल। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल 3 की बात करेंगे। 3 में हम क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर लिखा है ना, 3 2 4 6 9 या 3 2 0 4 3, ईच डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबका ऐड करके अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, वो पर्टिकुलर नंबर, तो इट मीन्स ये भी पूरा नंबर हमारा क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 3 4 5 9 10 11 12, तो हमारे पास क्या नंबर आया 12। तो 12 क्या 3 से डिविजिबल होता है, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 4 12, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या चेक करना है, फिर से बता रही हूँ, जितने भी हमारे पास यहाँ डिजिट रखे होंगे ना, हम डिजिट्स का क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, सबका सम करेंगे, 3 + 2 + 0 + 4 + 3, जो ये यहाँ पे नंबर आएगा इनको ऐड करके, अगर वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बस 3 का यही है। अब हम बात करेंगे 4 की। 4 की क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट है, 168 है या 148 या 416 ले लो। ठीक है, 416 3 4 1 6 ले लिया हमने एक नंबर। हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 16 होता है ना, 4 4 जो 16 होता है, तो क्या हो गया, ये 4 से डिवाइड हो गया लास्ट के 2 डिजिट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा नंबर है ये भी क्या हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, कोई भी ले लो, 2 8 2 4, ये आता है 4 के डबल में आता है ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल। ठीक है, आगे समझ। अब हम नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 से। 5 में बस सिंपल सा है, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, उसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे, अगर वो इधर 0 है और 5 है, बस इतना चेक करना है, 0 हुआ 5 हुआ लास्ट डिजिट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास 500 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या हो गया ये 5 से डिविजिबल। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर ले ले, 1 0 5 0 2 9 0, लास्ट में क्या 0, ये क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर है हमारे पास 2 9 5 4 3 5 2 5। अब देखो, अब ये नंबर इतना बड़ा नंबर दिया है, ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चेक करते हैं। इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट में क्या है 5, तो हमने क्या बोला था, यूनिट में क्या हो जाए 0 हो जाए 5 हो जाए, तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो गया, बस। ठीक है, तो अब हम 5 के बाद आएगा हमारे पास 6। ठीक है, 5 के बाद आएगा हमारा 6 का क्या कैसे रहता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल, ऐसा नंबर जो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, दोनों से हो जाए, वो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, बस हम इसमें यही चेक करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे रहेगा, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमारे पास छोटा सा नंबर लेते हैं 36, तो ये 2 से हो जाएगा, लास्ट डिजिट 6 है,
2 से हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से हुआ। 3 से मैंने कैसे बोला था, सम करेंगे डिजिट का, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, 9 आ गया, तो 9 तो आता है 3 के टेबल में, इट मीन्स पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस 2 6 का हो गया। अब हम बात करेंगे 7 की, बाय 7 में क्या होगा, 7 का हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई नंबर है 182, हम क्या करेंगे इसमें 7 में जो हमारे पास लास्ट नंबर होगा ना, इसका करेंगे हम डबल, क्या बन जाएगा 4। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म होगी ना 18 में से ये नंबर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। अब चेक करो 14 क्या इसके टेबल में आता है, 14 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से, कर सकते हैं ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 182 भी हमारा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। क्या हमने क्या किया, लास्ट यूनिट वाले प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म होगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे डबल वाले नंबर को, जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे हम बात करेंगे, सॉरी डिविजिबिलिटी रूल। अगला नंबर करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 से चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कि मैं एक नंबर लिखती हूँ 376, तो देखो ये नंबर है डिविजिबल कि नहीं है, इसका चेक कैसे करेंगे, चेक तो मैंने बताया नहीं कि 376 में कैसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे 8 वाले उसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमारा क्या पूरा नंबर, वैसे यहाँ पे 5 ले लो तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारा नंबर जो है ये हमारा डिविजिबल बाय हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 9 से। 8 हमने देख लिया, 9 से। 9 में क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे 3 में करते हैं, हम कोई नंबर लिख रहे हैं 5 4 और 3। ठीक है, अगर इसका सम करेंगे सभी का, अगर सबका सम करके वो 9 के टेबल में आ जाए, मतलब 9 से वो डिविजिबल हो जाए, कितना है 12 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता तो इट मीन्स क्या, ये नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय नहीं है 8 से। ठीक है, चेक क्या करना है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, सबका क्या कर देना ऐड, इस डिजिट का, इसका जितने भी डिजिट्स होंगे सबका हम ऐड कर देंगे, वो नंबर जो आएगा, अगर वो पर्टिकुलर नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि पूरा नंबर भी हमारा किससे हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 10 से कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। 10 से सिंपल है, कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो इट मीन्स वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमारा 5 6 0 0 0 7 8 9 2 8 0 5 2 8 9 0 0, ये तीनों नंबर क्या है, एंड किससे हो रहे हैं, 0 से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 0 से, तो इट मीन्स क्या हो गया, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये भी और ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। बस 10 का इतना ही है। उसके बाद आएगा 11 का। 11 में हम क्या करेंगे, 11 का कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 2 0 4 5, ये नंबर है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे ऐड, ऑड प्लेस वाले 3 + 0 + 5 कितना हो गया 8। अब इवन प्लेस वाले कौन से हैं, 2 है, ये है। प्लेस देखना है इवन, जैसे ये सेकंड प्लेस पे है, ये 4th पे है। ठीक है, इनको ऐड करिए, कितना मिला 8। अब 6। अब देखना इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस दोनों का ऑड प्लेस वाले, ऑड पोजीशन वाले नंबर का डिफरेंस ऑड और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको जब हम ऐड करेंगे, उनका अगर डिफरेंस हमारा 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तो इट मीन्स
ये पूरा का नंबर जो पूरा नंबर है तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या आया, 8 और 6 आया, 8 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास ये 0 थोड़ा आया ना, ये 11 का कोई मल्टीपल आया। इट मीन्स क्या, कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक और नंबर लेते हैं 572 572 लिया हमने एक नंबर। ठीक है, अब चेक करो, ये हो गया हमारे पास इवन नंबर के ऑड पोजीशन पे नंबर्स। 5 + 2 कितना आया 7, और इवन पे क्या है, सिर्फ 7 ही है तो 7 ही रहेगा। अब इनका क्या करेंगे हम, डिफरेंस क्या आया 0 आया, तो इट मीन्स क्या, ये नंबर क्या है पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना चेक करना है कि हम ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका जो डिफरेंस होगा वो अगर 0 आया या फिर कोई 11 का मल्टीपल आया, मतलब जो 11 के टेबल में आता हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लो 19151 19151 ये हमने लिया। अब देखो ये वाला नंबर ऑड पे, ये ऑड पे, ये ऑड पे, 1 + 1 + 1 3। ठीक है, ये इवन पे 9 + 5 14 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11 आ गया, ये 11। तो इट मीन्स क्या, 11 मतलब कि हमने क्या बोला था, ऑड माइनस इवन हमारा क्या आ जाए, अगर 11 आ जाए या इवन माइनस ऑड हमारा क्या आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल। आ गया 11, इट मीन्स ये जो नंबर है 19151 ये हमारा 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, तो बस डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब हम डिवीजन रूल के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन रूल सिंपल सा है, क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है हमारे पास डिवीजन रूल। एक हमारे पास डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे कि हमारे पास सपोज हम किसी नंबर को 42 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 7 से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा आ जाता है डिविडेंड। ठीक है, ये आएगा हमारे पास डिविडेंड। जिससे कर रहे हैं वो आएगा हमारा डिवाइजर। ठीक है, जैसे 7 6 42 तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास डिविडेंड आ गया, ये हमारे पास डिवाइजर आ गया, जो ये होता है ये हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्वोशिएंट क्या आ गया 6। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो हमारा डिविडेंड होता है, मतलब कि जो हमारा 42 होगा, इसको मिटा देती हूँ, 42 होगा वो हमारा किसके बराबर होगा 7 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। आ रहा है, ये आ गया ना बराबर, इसका मतलब सही है हमारा। ये होता है हमारे पास डिवीजन रूल। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हमारे इसमें से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे रिलेटेड, डिवीजन रूल से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बारे में। और बस थैंक यू।